हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन टॉपिक क्या है। चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। क्या है? अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो चलिए पढ़ते हैं आखिरकार ये टॉपिक्स हैं क्या और इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, एकदम डीपली। तो ये आप लोग की न्यू बुक का जो चैप्टर्स है, चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इसका मतलब कि समझ लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। इस चैप्टर का नेम रखने का क्या मतलब, क्योंकि किसी का पहले मतलब जानते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अर्ली ह्यूमन मतलब प्रारंभिक मानव। ठीक, अब प्रारंभिक मानव मतलब कि जब मानव का जो विकास हो रहा था तो क्या हो रहा था, मतलब जिसको क्या आप लोग बोलते हो, आदि मानव। क्या बोलोगे? आदि मानव। बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की शुरुआत। मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि आदि मानव जो थे वो लोग कैसे अर्ली ह्यूमंस, मतलब वो लोग कैसे ह्यूमंस बनते हैं। ठीक है, क्या क्या उन लोग खोज करते हैं, सिविलाइजेशन सभ्यता कैसे शुरुआत होती है। मतलब जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिद्धू सिंधु सिविलाइजेशन। मतलब कि तो उस तरीके से आप लोग क्या पढ़ना है कि सिविलाइजेशन मतलब कहीं की कहाँ से शुरुआत होती है, किसके किसी भी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली की सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है हम लोग को ये पढ़नी है। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग को पढ़नी है। ये सारे क्या है, चैप्टर्स के नाम है। ठीक है, तो चैप्टर्स के आपके नेम में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। तो इसका मेन मोटिव ये था चैप्टर का नेम रखने का। पहला है हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम एंड एम्पायर एंड ऑल्सो लर्न अबाउट सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। देखिए आप लोग के बुक में दी हुई है, पहली क्या, हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम। हिस्ट्री हिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में देखा हमने कि वेरियस किंगडम्स आते हैं, कई सारे मतलब कि साम्राज्य आते हैं, एम्पायर। ठीक है, एंड ऑल्सो लर्न अबाउट, और हम लोग को इसमें किसके बारे में लर्न करना है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। किसके बारे में लर्न करना है, लर्न का मतलब ये नहीं कि आप लोग को पूरी याद करनी है, मतलब हम लोग को इसमें सीखना है, तो उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। फिर दूसरी पॉइंट क्या है, डिफरेंट ऑफ अ वर्ल्ड, मतलब कि जो डिफरेंट ऑफ वर्ल्ड, कई सारे वर्ड्स में क्या बोले जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक, बोले जाते हैं। और वहां का एक चीज और ऐड कर लीजिए जो आपको बुक में नहीं दी हुई है, क्या है, कल्चर। डिफरेंट ऑफ वर्ड्स, कई सारे स्टेट्स के अलग अलग वर्ड्स हैं, उन सब में क्या है कि हर जगह के अलग अलग लैंग्वेजेस है, भाषाएं होती हैं अपनी। दूसरा की अलग अलग जगह कल्चर, रीति रिवाज, ये सारे अलग होते हैं। और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, कि जो है हिंदू घाटी की सभ्यता। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला टॉपिक हमारा है हड़प्पन स्क्रिप्ट। देखिए ना, मतलब इसमें हम लोग का अगला पॉइंट है हड़प्पन स्क्रिप्ट। मतलब हड़प्पन का जो स्क्रिप्ट जो लिखा जाता था उसकी क्या लिपि थी, सिंधु लिपि थी। हड़प्पन में जो कुछ भी लिखा जाता था, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी पसंद करते हैं, तो उनकी भी अपनी क्या है, लिपि है कि हाँ हिंदू हिंदू हिंदी हिंदू धर्म में हिंदी लिखा जाता है, तो उसकी क्या है, देवनागरी। उसी तरह हड़प्पन में जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था वो क्या होती थी, उसकी जो लिपि होती थी सिंधु लिपि होती थी। क्या होती थी, सिंधु लिपि। और पिक्टोग्राफिक राइटिंग किस लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, पिक्टोग्राफिक राइटिंग में लिखी जाती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और इसमें हम लोग को मेन हमारा मोटिव क्या है इस चैप्टर पढ़ने का, देख लीजिए। बिगिनिंग ऑफ अ हिस्ट्रिक पीरियड अबाउट 5000 ईयर्स अगो। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि 5000 ईयर्स पहले कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। समझ में आई बात, उतार लीजिए। तो क्या सभी लोगों ने उतार लिया? तो चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड बिफोर एंड आफ्टर। देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है कि राइटिंग का इन्वेंशन कैसे होता है। इसमें केवल हम लोग को राइटिंग के ही बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब कि जो लोग लिखते थे उसके बारे में केवल नहीं पढ़ना, हम लोग को इसमें पढ़ना है कि लोग कैसे कैसे डेवलपमेंट किए, कैसे टूल्स का यूज किए हैं, लोग कैसे सर्वाइव करना स्टार्ट किए हैं। समझ में आई बात, ये बस टॉपिक आप लोग का दिया हुआ है आप लोग की बुक में कि द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड बिफोर एंड आफ्टर, कि पहले कैसे था और अब कैसे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे आप लोग, ये क्या है हमारा बिफोर।
अच्छी बात बताओ, पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है बातें कि क्या क्या चल रहा है? देखो हिस्ट्री एकदम मस्त तरीके से पढ़ो, एकदम अच्छे समझ में आएगा। पहला इसमें क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री। आखिर का हम लोग को इसमें पहला टॉपिक क्या दिया, ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें हम लोग को ह्यूमंस की हिस्ट्री पढ़नी है कि आखिरकार कि बिफोर मतलब ह्यूमंस जो है 5000 पहले कैसे रहते थे, 5000 साल पहले कैसे रहते थे, और 5000 साल बाद अब कैसे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। More 99% human history fall under the 3 million years ago and 500 years ago। देखिए इसमें हम लोग को ह्यूमन हिस्ट्री में पढ़ना है कि लोग पहले 3 साल पहले कैसे 3 मिलियन ईयर्स एगो पहले कैसे रहते थे, उसमें कहाँ से कहाँ तक 5000 ईयर्स एगो तक। अब आफ्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को कि लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर लास्ट 5000 ईयर्स इंक्लूड प्रेजेंट। आफ्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि 1% बस पीपल जो है ह्यूमन हिस्ट्री का पढ़ना है कि लोग लास्ट के 5000 ईयर्स में इंक्लूडिंग प्रेजेंट को लेकर कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए उन सब के बारे में। ठीक है, दूसरा है आपका मेन सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कि लोग पहले किस चीज का यूज करके कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन मतलब कि कैसे काम किया करते थे, और फिर आफ्टर कैसे काम करते थे, मतलब 5000 साल पहले और 5000 साल बाद के बाद अब हम लोग को पढ़ना है। तो क्या है, टूल्स इम्प्लीमेंट एंड अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। मतलब कि टूल्स जो थे इम्प्लीमेंट किए गए थे, अब किस पीरियड में किया गया था हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक किसमें हुआ था टूल्स का इम्प्लीमेंट। ठीक है, बताएंगे। मतलब उस वक्त क्या था, 5000 साल पहले टूल्स को क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट लोग इम्प्लीमेंट किए थे जिसकी वजह से लोगों को काम करने में क्या होती थी, आसानी होती थी। बोथ मटेरियल्स रिमेन्स अंडर रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए उसमें टूल्स इम्प्लीमेंट करते थे तो उसमें क्या था, बोथ मटेरियल्स रिटर्न ऑब्जेक्ट। मतलब इस जो टूल्स का जो इम्प्लीमेंट किए थे इससे तो लोग बस केवल अपना काम वगैरह करते थे, लेकिन से 5000 साल के बाद जब नए नए जब किंग्स आने लगे तो उनके भी क्या होते थे, कुछ राइटर्स होते थे जो लिखते थे उनके बारे में। तो उस टूल्स के यूज किस लिए होता था, काम के लिए भी यूज होता था, और दूसरा चीज रिटर्न के लिए। ठीक, रिटर्न डॉक्यूमेंट उनके बारे में लिखने के लिए भी। जैसे कि आप लोग क्लास 6 में रहे होगे तो पढ़े हो क्या, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जो पाम लीफ पे लिखा जाता है, और इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो एक बड़े से हाथ से पत्थर पे आप लोग रास्ते में जाओगे तो देखोगे कि लोग लिखे रहते हैं कि इस गांव के नेता ये है, इस गांव के नेता ये, लोग लिखते हैं ना, लोग लिखे रहते हैं कि हाँ ये चीज इनके द्वारा बनवाई गई है। तो ठीक उसी तरह एक बड़ा से पत्थर पे क्या था, लिखा था। तीसरा क्या है, लाइफ फॉर द पीपल। वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उन कैसे सरवाइव करते थे, इन सब के बारे में इसमें जानना है। तो चलिए जानते हैं। इट इज जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड द आइडियाज ऑफ द पीपल। उस वक्त क्या होता था बता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को कि समझने में कि लोगों के थॉट्स क्या है, लोगों के आइडियाज क्या है। लोग जल्दी समझ नहीं पाते थे क्योंकि आप लोग जानते हो कि उस वक्त क्या थे, आदि मानव थे, और वो लोग क्या है, जिंगा लाला हु समझते हो, वो लोग वो अपनी लैंग्वेज में बात करते जिसकी वजह से समझना मुश्किल होता था। अब 5000 साल के बाद क्या होता है, तो देखो लिटरेचर रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स इवेंट्स एंड सोशल। सोशल यानी कि सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी। लिटरेचर रिटर्न इसमें तो लोगों को डिफिकल्ट होती है समझने में, मगर 5000 साल के बाद जैसे जैसे लोग ह्यूमंस की जैसे जैसे विकास होती है उस तरीके से लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना स्टार्ट करते हैं अपने लैंग्वेजेस में, और लिखते हैं क्या, जो जो इवेंट्स कब कब हुए ये सारी चीजों के बारे में वो लिखते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब इसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब ये मैथ्स वाला नहीं पढ़ना है कि रेक्टेंगल करो फिर परसेंटेज निकालो या फिर टाइम निकालो दिन रात, ये सब नहीं। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि लोग पीपल्स 3 मिलियन ईयर्स एगो में कैसे रहते थे, उन लोग कैसे टाइम्स को देखते थे, और 5000 साल बाद कैसे देख रहे हैं। ठीक है, उस वक्त की हिस्ट्री आप लोग को पढ़नी है। तो चलिए, मेजरमेंट ऑफ टाइम अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स मतलब अप्रोक्सीमेट, डेट इज डेटिंग इवेंट्स एंड कल्चर। वो लोग बस इतना जानते थे कि हाँ क्या है, ये डेट वगैरह उन लोग को नहीं आता, वो लोग बस इवेंट्स या कल्चर के हिसाब से, मतलब जो भी फेस्टिवल्स आते थे उस हिसाब से वो लोग अपना अंदाजा लगा लिया करते थे, हाँ आज ये डेट है। वही 5000 साल बाद क्या होता है, बिकॉज रिटर्न रिटर्न डॉक्यूमेंट मेंशन स्पेसिफिक डेट्स एंड इवेंट्स सच एज वॉर एंड कोरोनेशन। देखिए वही 5000 साल बाद, ठीक है, क्या होता है, मतलब 5000 ईयर्स एगो के बाद क्या होता है
कि लोग धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स में जब रिटर्न करना स्टार्ट करते हैं तो टाइम वो लोग क्या लिखते थे, स्पेसिफिक डेट्स को लिख कर रखते थे कि कहाँ पर कैसे कौन सा इवेंट कब हुआ है, ठीक है, उस वक्त कौन से किंग्स थे कौन नहीं थे, तो इन सब के बारे में कौन लिखता है, मेजरमेंट ऑफ टाइम में आप लोग को पढ़ना है कि 5000 साल बाद क्या हुआ था। समझ में आई बात, ठीक है, एक बार लास्ट वाला फिर से देख लो, ठीक है। देखो, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो था वो लिखा जाता था, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट था वो लिखा जाता था, एक स्पेसिफिक डेट्स को दिखाते थे वो लोग कि कौन सा वार कब हुआ है, कैसे हुआ है, कितने पीपल्स मारे गए थे, कितने क्या हुए थे, सब कुछ। और दूसरा किस लिए लिखा जाता था, कोरोनेशन के लिए। कोरोनेशन इन द सेंस शादियां, उस वक्त कब किसकी शादी हुई थी, किस राजा की किस रानी से हुई थी, इन सभी चीजों के बारे में लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोनेशन। समझ में आई, चलिए उतारिए। तो क्या सभी लोगों ने उतार लिया है, जितना पढ़ा है उतना समझ में आया, तो चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, वाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, क्यों हम लोग आदि मानव आदिवासी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्टडी लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट एंड ह्यूमंस, मतलब हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो लॉन्ग प्रोसेस था कि किसमें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, जो ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसके बारे में जानने के लिए। दूसरा पॉइंट, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल फिजिकल एंड जेनेटिक चेंज, मतलब कि उस जो ह्यूमंस थे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उनका, वो लोग एक बंदर की तरह रहते थे, मंकी से वो लोग कैसे एक ह्यूमंस में आ जाते हैं, उसको क्या होता है उसमें क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, और क्या क्या फिजिकल चेंजेस, जेनेटिक उन लोग में क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। इस सब को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का जो नाम आप लोग बार बार सुन रहे थे कि मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, आखिर ये लोग है क्या, तो ये क्या है, इनको क्या बोला जाता है, होमो सैपियंस, अभी बताएंगे ये है क्या, ठीक है, होमो सैपियंस। लास्ट जो फिर से देख लीजिए, जो मॉडर्न जो ह्यूमन बींग्स थे उन लोग क्या बोला जाता है, होमो सैपियंस, अभी बताएंगे कि होमो सैपियंस होते क्या, ठीक है। फिर लास्ट 26 लाख ईयर एगो इंक्लूड प्रेजेंट, मतलब हम लोग लास्ट के जो 26 लाख साल पहले का लेते हैं और फिर अभी का प्रेजेंट से इंक्लूड कर रहे हैं कि हम लोग अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब से, 26 लाख साल पहले से और अब में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो क्या क्या हुआ है, सबसे पहला चीज कि क्लाइमेट चेंज हुई है, ठीक है। दूसरा, ह्यूमन कंडीशन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमंस के जो थे उनके कंडीशन चेंज हुए हैं। डेवलपमेंट टूल्स मतलब कि जो हम लोग इस वक्त देखते होंगे, आरी जिसका नाम सुने होंगे, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, एक्स है जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये सब के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहले लोग किए थे, फिर वो धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में आते आते अब क्या हुआ, अब उसको परफेक्ट शेप दे दिया जाता है जिसको लोग एक पर्टिकुलरली नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्निक फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, पहले जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब क्या आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हंटर गैदर, पहले लोग क्या करते थे, लोग शिकार कर कर उसी मांस को, कच्चे मांस को लोग खाते थे, ठीक है, और ल्यूमस होते हैं जो आदिवासी जिसको बोला जाता है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग बहुत अच्छा सा खाना खा रहे हैं, ठीक है, गुड फूड टेबल, मतलब पहले लोग कच्ची मांस वगैरह जानवरों को मार कर लोग खा जाया करते थे, मगर अब क्या है, लोग जो है एक पका हुआ खाना और एक शुद्ध और अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ लेते हैं, ह्यूमन एंसेस्टर इवॉल्व्ड विद द स्टोन टूल्स हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स। देखिए, ह्यूमन एंसेस्टर्स जो होते हैं, मतलब कि जो पिछले, मतलब जो पुराने जो आदिवासी थे वो लोग क्या किए थे, वो लोग स्टोन टूल्स को खोजे थे, ठीक है, स्टोन टूल्स को खोजने के बाद क्या क्या उन्होंने खोजा था, हैंड एक्सेस, मैंने बताया ना, हैंड एक्सेस जिसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी को बोलते हैं, जिसका किस काम में यूज होता है, लकड़ी को काटने में, ठीक है, हैंड, और किसमें, क्लेवर्स में। देखिए, आप लोग के बुक में दो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, समझा दे रहे हैं क्या होता है। तो पहला क्या है, होमो इरेक्टस, आखिरकार होमो इरेक्टस होता क्या है, तो देख लीजिए, रेफर्स टू अपराइट बिपेडल ह्यूमन एंसेस्टर, मतलब कि ये बताता है कि जो कि पहले के जो पीपल्स थे वो लोग कैसे रहा करते थे, वो सारे उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन इरेक्टस, ठीक है। वहीं पे होमिनिन क्या होता है, होमिनिन्स आर अ ग्रुप दैट इंक्लूड मॉडर्न ह्यूमन एंड आवर अर्ली ह्यूमन, ठीक है, मतलब
होमिनिन जो था वो बताता है कि पहले लोग कैसे रहते थे और आपके मॉडर्न टाइम में लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, होमिनिन। अब तो एक नया वर्ड आप लोग को सुनने को मिलता है, क्या है, जीन जेड। एडल्ट को क्या बोल दिया जाता है, जीन जेड। समझ में आई बात। देखिए उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस किसे बोला जा रहा है, जो कि अफ्रीका के अराउंड, मतलब कि उस वक्त जो बहुत कम ही आप लोग को कॉन्टिनेंट्स वगैरह खोज हुई थी, तो जिसमें कि अफ्रीका के अराउंड मतलब बताया जा रहा है कि 300,000 साल पहले। मॉडर्न ह्यूमंस किसको बोलेंगे, जो 300,000 साल पहले जो पीपल्स रहते थे उन्हें क्या बोलेंगे, मॉडर्न मॉडर्न ह्यूमंस। क्या बोलेंगे, मॉडर्न ह्यूमंस। ठीक है, देखो ये जो नोट्स है मैंने पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप इसको लिखोगे, अगर आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया कि व्हाई वी शुड स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, अगर इतना आंसर लिख दोगे तो एग्जामिनर काटेगा नहीं, क्योंकि जो आंसर आपके क्या है, पॉइंट्स में है। ठीक है, पॉइंट्स में रहेंगे तो एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देता है। तो ये नोट्स बहुत अच्छे से मैंने बनाया, तो इसको आप चाहो तो उतार सकते हो, उतारो। तो सभी लोगों ने उतार लिया उसको, समझ में आया जितना पढ़ा है। और कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बताना, हम डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या है, हु वर आवर ह्यूमन एंसेस्टर। मतलब हमारे जो पूर्वज थे, आवर ह्यूमन एंसेस्टर थे, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आखिरकार वो लोग थे कौन, किस चीज की डिस्कवरी की थी, क्या उन्होंने खोजा था, कैसे रहते थे, इसमें भी वही चीज घुमा फिरा कर आपको एक चीज पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट वर फाउंड। देखिए जो पहले जो ह्यूमंस का जो सेटलमेंट था वो कहाँ पे फाउंड हुआ था, कहाँ पे खोजा गया था, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। मतलब कि यहाँ पे क्या थे, ह्यूमंस का जो सेटलमेंट था वो बहुत ज्यादा था, जिससे कि लोग टुगेदर मतलब एक साथ लोग काम करते थे, जिसको क्या बोला जाता है, ओल्ड वर्ल्ड, मतलब पुरानी दुनिया, ठीक है। अब देखो इसको ओल्ड वर्ल्ड क्यों बोला जाता है, ठीक है, तो देखो इसका एक रीजन था। जो पुरानी ख्याल तो मतलब कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप के जो लोग रहते थे वो लोग एक साथ रहते थे, एक साथ मिलकर काम किया करते थे, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ओल्ड वर्ल्ड। इट वॉज 3.3 मिलियन ईयर्स एगो। ये कब की बात है, 3.3 मिलियन ईयर्स एगो, उससे भी बहुत पुरानी बात है। मेड टूल्स, उसमें उन लोगों ने क्या क्या बनाया था जान लीजिए। यूज्ड देम, वो लोग जो कुछ भी बनाते थे टूल्स, ठीक है, वो लोग उसको क्या करते थे, यूज करते थे, खुद ही बनाते थे, खुद ही उसको यूज करते थे। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए आप लोग के बुक में दिया हुआ है कि इसी पीरियड में 3.3 मिलियन ईयर्स एगो में ही खोजा गया था, क्या खोजा गया था, अपर लेयर ऑफ द अर्थ। अपर लेयर ऑफ द अर्थ को खोजा गया था, मतलब अर्थ का जो सबसे ऊपरी परत है, जिसको आप लोग क्या पढ़े थे, क्या बताए थे, क्रस्ट। क्या होता है, क्रस्ट, उसको डिस्कवर्ड किया गया था। फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स क्या करते थे, डीप अंडरग्राउंड, मतलब कि बहुत ही अंदर तो वो खुदाई करते थे, उसको जाते थे, क्या खोजने के लिए, टूल्स को खोजने के लिए। एंड फॉसिल, ठीक है, हम बताएंगे कि फॉसिल का यूज कहाँ होता है और टूल्स का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, बताएंगे। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पीरियड। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है आते हैं, जैसे जैसे पीपल्स आते जाते हैं उसी से पीरियड्स क्या होते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, कि हाँ ये इस समय में ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था, किसके बेस्ड पे पहले इसको किया गया है जान लो, टेक्नोलॉजी प्रोसेस। पहला किस पे इसको बेस पे, किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया था कि अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर में कौन कौन से पीरियड्स होंगे। तो देखो पहला था टेक्नोलॉजी प्रोसेस, मतलब जब किस पीरियड में टेक्नोलॉजी आई थी, जब टेक्नोलॉजी है तो उसको कौन सा पीरियड बोला जाता है, बताएंगे। यूज ऑफ टूल्स, किस पीरियड में लोग टूल्स का यूज करना स्टार्ट किए। तीसरा समझ लीजिए बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, किस पीरियड में जो है लोग जो है खेती करना स्टार्ट करते हैं। चौथा क्या है, चेंज इन ह्यूमन लाइफ स्टाइल, लोग कैसे धीरे धीरे खुद को चेंज करते हैं, जैसे वो लोग पहले रहते थे वो लोग वैसे ना रहकर दूसरे तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर लेना, ठीक है। तीसरा सेटलमेंट पैटर्न, वो लोग कैसे रहना स्टार्ट करते थे, ठीक है। वो ये सारे काम किस किस पीरियड में आना स्टार्ट हुए थे, वो सबके बारे में समय, पीरियड्स इन द सेंस समय, ठीक है। तो पहला क्या है, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज, जिसमें क्या खोजा गया था, स्टोन खोजा गया था, ठीक है। फिर नियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ना है, फिर मीसोलिथिक पीरियड के बारे में
पढ़ना है हम लोग को कि इसमें क्या हुआ था, इन सब में क्या होता है, क्या क्या डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, चौथा हम लोग की बुक में दिया है चारकोलिथिक एज, ये भी बता देंगे कि आखिरकार होता क्या है, ये किसका टाइप है, सब बताएंगे। ठीक है, पांचवा क्या है, ब्रॉन्ज एज। छठा क्या है, आयरन एज। देखिए चारकोलिथिक में क्या खोजा गया था, कॉपर कॉपर खोजा गया था। ठीक है, और स्टोन स्टोन खोजा गया था कुछ। ब्रॉन्ज एज में क्या खोजा गया था बेटा, ब्रॉन्ज खोजा गया था। आयरन एज में क्या खोजा गया था, जान लो, आयरन खोजा गया था। समझ में आई बात। देखिए पांच छह है, आपको प्रॉपर छह पूरे बताएंगे। ठीक है, समझ में आई, तो ठीक है उतारो। तो क्या हो गया सभी का, उतार लिए, पढ़ाए, समझ में आया। चलो हम लोग का अगला टॉपिक है, इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे कुछ, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड क्या है, हंटर गैदर्स के बारे में जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या शिकार करते थे, क्या क्या था। ठीक, तो देखो पहला याद कर लो, पैलियोलिथिक पीरियड कॉल्ड ओल्ड स्टोन एजेस। सबसे मेन पॉइंट कि पैलियोलिथिक को क्या बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है। ठीक है, रफली बिगिंस अबाउट 2 मिलियन ईयर। तो देखो हम लोग का अगला टॉपिक है पैलियोलिथिक। आखिरकार पैलियोलिथिक एज है क्या। ठीक, पैलियोलिथिक पीरियड क्या बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज। क्या बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज। समझ में आई बात। इसको रफली कब से शुरू हुआ था, 2 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट हुआ था। अटीम परकम। ठीक है, अटीम परकम एक प्लेस है जहाँ पे लोग पहले रहते थे। कहाँ पर है ये, इस वक्त तमिलनाडु में है। इसामपुर। इसामपुर कहाँ पर है, कर्नाटका में। यहाँ पे क्या रहते थे, हमारे जो आदि मानव जो रहते थे वो लोग रहते थे। मूव्स वन प्लेस टू अनदर सर्च फूड। वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे कि वो सर्च, मतलब कि भोजन की तलाश में। ही डिड नॉट वियर इन समर। वो लोग गर्मी के सीजन में कुछ भी नहीं पहनते थे। इन विंटर वो लोग क्या पहनते थे, वियर्स एनिमल स्किन। वो लोग क्या पहनते थे बेटा, एनिमल की स्किन जो रहती थी उसको पहनते थे, मतलब कि एनिमल की खाल। पैलियोलिथिक पीरियड्स को देख लो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मेसो पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। इन सब के बारे में हम बताएंगे आखिरकार ये सारे होते क्या है। आप लोग के बुक्स में नहीं दी हुई, टॉपिक्स नहीं दी हुई है, अंदर डीपली में उठाकर दिया है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया, बता दिया कि आखिरकार इसको क्या क्या बोलते हैं। समझ में आई बात। पहला है लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक आखिरकार है क्या, अर्थ सरफेस कवर्ड विथ थिक शीट। जब लोअर पैलियोलिथिक एज चल रहा था तो उस वक्त क्या हुआ था कि जो अर्थ सरफेस थी वो किससे कवर्ड थी, पूरी आइस से कवर्ड थी। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, आइस एज बोला जाता है। ठीक, यही इसके सबसे मेन पॉइंट है। और मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हुआ था, मिडिल पैलियोलिथिक यूज्ड मेड स्क्रैपर एंड बॉर्डर मेक स्टोन फ्लैक्स। ठीक है, मतलब मिडिल पैलियोलिथिक एज में टूल्स का यूज किया जाता था जो किससे बनता था, स्क्रैपर से बनता था और फिर स्टोन फ्लेक्स से बनता था। ये किस काम में आता था, बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग इन द सेंस एनिमल्स की स्किन निकालने के लिए स्टोन्स का यूज किया जाता था। फिर अपर पैलियोलिथिक एज। अब अपर पैलियोलिथिक एज होता क्या है, तो इसमें क्या होती थी, क्लाइमेट जो थी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी। जब लोअर पैलियोलिथिक एज चल रहा था तो उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। इसमें क्या क्लाइमेट चेंज होकर बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी इस एज में। इसमें कई सारे टूल्स जो थे खोजे गए थे, क्या था, फ्लिंट ब्लेड्स। ठीक है, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या खोजा गया था, फ्लिंट और ब्लेड्स खोजे गए थे। अब आ जाती यूज ऑफ टूल्स। इस टूल्स का यूज वो लोग किस काम में करते थे, पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, तो क्या था, हंटिंग फॉर वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। शेपिंग और कटिंग द मटेरियल, मतलब कुछ किसी भी चीज को पकाने के लिए, कुछ भी, मतलब जैसा आप लोग यूज करते हो ना इस वक्त सब्जी वगैरह काटने में, उसी तरह वो लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों को काटने में यूज करते थे। डिगिंग द ग्राउंड एंड कटिंग इटेबल रूट्स, किस काम में यूज करते थे वो लोग, गड्ढे को खोदने में, गड्ढे की खुदाई करने में। और फिर दूसरा कटिंग इटेबल रूट्स, जो भी जड़े वो लोग खाते थे जिस भी चीज की, उसको काटने में। ठीक है, चौथा सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वो लोग उस वक्त क्या किए थे कि जो टूल्स का वो लोग यूज करते थे वो किस सेंस में करते थे, सिक्योरिटी के सेंस में भी किया करते थे। मतलब अपने साथ टूल्स रखते थे किस लिए, सिक्योरिटी के तौर पे। आई बात समझ में आ गई। अगर इसको उतारना चाहो तो उतार लो। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं इसी का। ठीक है, तो चलिए, हाँ आपको बता दें कि जो @NSP ज्ञान ग्रुप है, आपको बताइएगा कि हिस्ट्री का क्लास, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, एसटी, मतलब इस सब का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।